नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता त्रिवेदी इंदौर से। मेरा एजुकेशन MBBS एंड MS ऑब्स्टेट्रिक गायनिक इंदौर से हुआ है। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद और डिलीवरी होने तक इस बीच में नेचुरल ग्रोथ कैसी होती है, एबॉर्शन या मिसकैरेज किस वजह से होता है, क्या चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं और क्या चीज़ हमारे या डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। ओके, अब जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, किट से 2 पिंक लाइन आ गई। यूजुअली हमको फिल्मों में दिखाते हैं कि 2 पिंक लाइन आई मतलब पूरा घर इतना खुश होता है कि किसी का UPSC में सिलेक्शन हो गया, बच्चा बॉर्न हो ही गया। नहीं, 2 पिंक लाइन मतलब लाइव बर्थ हमेशा नहीं होता है, क्योंकि नेचर के रूल के अकॉर्डिंग जब प्रेगनेंसी से गर्भ रुका है, पर इस गर्भ को शिशु के रूप में बढ़ने के लिए कम से कम शुरू के 5 महीने की जर्नी नॉर्मल जर्नी कंप्लीट करनी होती है। तो जस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते से ही इसको इतना ओवर एस्टिमेट न करने की आप क्या बेबी डिलीवर हो गया। यू नीड टू केयरफुल। सबसे पहले डॉक्टर से सोनोग्राफी करवाएंगे कि प्रेगनेंसी की लोकेशन नॉर्मल है यूट्रस में या एबनॉर्मल है कहीं। फिर सोनोग्राफी में हार्ट बीट, कार्डियक एक्टिविटी आ गई, नॉर्मल है, ये देखा जाएगा। 12 हफ्ते पे एंटी स्कैन होगा कि उसमें जितना 3 महीने का बच्चा बनता है वो पूरा बना, ये सफ़र सब सही चल रहा है। फिर 5वें महीने पे टारगेट स्कैन होगा जिसमें बच्चे को डिटेल में देखते हैं, उसके ब्रेन, आईज, लिप्स, हार्ट, लीवर, किडनी, हाथ पैर, स्पाइंस सब अच्छे से बने। फिर ये प्रेगनेंसी 6ठे महीने से तैयार होती है एक शिशु के रूप में आने के लिए। और इस पिंक लाइन से यहाँ तक के सफ़र में करीब 25% पेशेंट का मिसकैरेज हो जाता है। तो उन्हें समझ नहीं आता कि मिसकैरेज किस वजह से हुआ। मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है मिसकैरेज का कि प्रेगनेंसी खुद ही इनकम्प्लीट थी। एक स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा एम्ब्रियो अपने आप एक नॉर्मल बच्चे में डेवलप होता है। यदि एम्ब्रियो कमज़ोर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी में हार्ट बीट नहीं आता है, या हार्ट बीट आने के बाद भी हार्ट बीट बंद हो जाता है। तो वो प्रेगनेंसी एक हेल्दी फीटस में नहीं बन सकता, इसलिए नेचर ने उसको क्लीन किया। जैसे हम भी अपने लिए फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो फ्रेश और अच्छे फ्रूट्स हम सिलेक्ट करते हैं। तो नेचर भी अच्छे स्वस्थ एम्ब्रियो को सिलेक्ट करता है। पिंक लाइन से या मियर सोनोग्राफी में हार्ट बीट दिखने से प्रेगनेंसी आगे तक अच्छा रहेगा, ये कंफर्म नहीं होता है। ओके, सेकेंड होता है मिसकैरेज का रीज़न कुछ इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शन, रूबेला वायरल इन्फेक्शन, हाई ग्रेड फीवर, वो आपके डॉक्टर आपको उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। थर्ड होती है हार्मोनल कंडीशन लाइक डायबिटीज़, PCOD और सीवियर अनकंट्रोल थायराइड, ये भी कुछ मिसकैरेज के रीज़न होते हैं। और एक ग्रुप आता है जेनेटिक ग्रुप कि जहाँ पर कोई जेनेटिक मेलफॉर्मेशन रहते हैं, उससे मिसकैरेज होता है। और एक मोस्ट कॉमन चीज़ जो हम डायग्नोस कर सकते हैं वो है यूट्रस की कैविटी नॉर्मल है कि नहीं है। ये 3D सोनोग्राफी में डायग्नोस होती है। कई बार यूट्रस का कैविटी कुदरती रूप से छोटा होता है, या इसके बीच में एक सेप्टम या पर्दा होता है, या यूट्रस बाइकॉर्नेट होता है। तो ये प्रेगनेंसी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाता, ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाता। और इस तरह के केस में मिसकैरेज 12 हफ्ते से 16 हफ्ते या 20 हफ्ते के बीच में होते हैं। तो जो भी रीज़न रहता है उस सभी की ट्रीटमेंट है। सिर्फ अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाइए और पिंक लाइन से बेबी तक का सफ़र एक प्रॉपर गाइडेंस डॉक्टर के अंडर ही कंप्लीट करें। आप में से किसी को भी हमारे सुझाव या कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पे भी आ सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर अपना नाम व्हाट्सएप कीजिए।